कन्या राशि वालों के लिए 2026 अगर जनवरी के राशिफल की मैं आपसे बात करूं तो ये मास जो है आपको राजकीय और सामाजिक सम्मान दिलवाने वाला हो सकता है। आपके किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है जिससे आप काफ़ी समय से जिसके लिए आप प्रतीक्षारत हो। अभिष्ट कार्यों में भी सफलता का योग बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मास आपका औसत रहने वाला है। कोई विशेष परिस्थिति आपके सामने स्वास्थ्य संबंधित इस मास में नहीं आएगी। फरवरी मास की अगर मैं कन्या राशि की बात करूं तो आपको थोड़ा अपने खान पान में जो है आपको सहज रहना पड़ेगा। पत्य अपत्य का विशेष विचार आपको करना पड़ेगा। आर्थिक बढ़ोतरी आपकी इस मास में संभव है। कन्या राशि वालों के लिए 2026 में मार्च का महीना, इस माह में आपके कुछ नए कामों की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं और व्यवसाय यदि आप करते हैं तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें आपको उन्नति प्राप्त होगी। जो नौकरी पेशा है कुछ थोड़ी भाग दौड़ उनके लिए हो सकती है। कुल मिलाकर के ये मार्च का महीना भी आपके लिए औसत रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए जो अप्रैल का मास है ये आपके लिए सामान्यतः लाभ और उन्नति कारक होने वाला है। सोचे हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोगात्मक व्यवहार मिलेगा और समीपस्थ यात्रा के आपके योग अप्रैल माह में बनने जा रहे हैं। मई मास की यदि हम बात करें तो इस माह में आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है। इष्ट मित्र कुटुंबियों से हर्षोपलब्धि आपको प्राप्त होगी। संतान की उन्नति और व्यापार की अनुकूलता आपके मन को प्रसन्न रखने वाली है। इसी माह में धार्मिक प्रवृत्ति आपके मन में बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है धार्मिक कार्यों का आयोजन आप करें। आर्थिक विकास, उत्तम भोजन, शयन और नए वाहन का सुख भी आपको इस माह में मिलने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए जून का जो महीना आने वाला है, कारोबार की दृष्टि से ये मास सामान्य है और इस मास में अपने खर्चों को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आमदनी सामान्य हो तो खर्चों को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अधिक खर्च के कारण आपकी जमा पूंजी में कमी आ सकती है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा इस माह में भी बनी रहेगी। संयम से काम लेना आपके लिए जून में उत्तमदायक रहेगा। जुलाई की यदि हम बात करें तो ये जुलाई का महीना भी उन्नति कारक है। इसमें भी आपको कुछ परेशानियों से निजात मिलने वाली है और एक तरीके से माना जाए तो नया सवेरा, नया उदय आपके जीवन में इस माह में होने वाला है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और जो जातक अविवाहित हैं वह विवाह बंधन में जुलाई में बन जाएंगे। आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाला ये जुलाई का मास 2026 में रहेगा। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। अगर मैं कन्या राशि की अगस्त मास की बात करूं तो इस मास में भी थोड़ा खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए धन के सदुपयोग पर आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी आपको खर्च करना है सोच विचार कर खर्च करना। अनावश्यक खर्च आपको उलझन में डाल सकते हैं। अनावश्यक यात्राओं से भी आपको इस मास में बचने की सलाह दी जाएगी और व्यापार में आपको अपना मन लगाए रखना है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि आपका मन कुछ विमुख होने का प्रयास करेगा, आपका मन थोड़ा अलग जाने का प्रयास करेगा, यानी कि भटकन जिसे कहते हैं वो आपको महसूस हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखते हुए अपने व्यापार में मन लगाना है और महत्वपूर्ण कार्यों को आपको स्वयं करते हुए इस अगस्त मास को बिताना है। सितंबर में धन धान्य की वृद्धि आपके होने वाली है। स्वास्थ्य का लाभ भी आपको मिलेगा। मित्रों से और परिवारजनों से भी पूर्ण सहयोग आपको इस माह में मिलने वाला है। गृहस्थ सुविधाओं में वृद्धि होगी। उपयोगी खर्च, पारिवारिक चिंता और धार्मिक तथ्यों में आपकी रुचि आपको आनंदित करने वाली रहेगी। कुल मिलाकर के सितंबर का माह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अक्टूबर मास में जो पूर्वार्ध है वह शरीर सफलता से आपका परिपूर्ण रहने वाला है। कुछ मांगलिक कार्यक्रम भी आपके परिवार में संपन्न हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को विवाद से बचना पड़ेगा। दूर की यात्रा भी आपकी इस माह में हो सकती है। साल के अंत में जो मास है ये सामाजिक मान मर्यादा आपकी बनाए रखने वाला है। महत्वपूर्ण कार्य भी आपका कोई इसमें बन सकता है। गुप्त शत्रु आपको इसमें परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की चिंता हल्की फुल्की कोई आपको हो सकती है, इसलिए संयम से धैर्यपूर्वक निर्णय लेते हुए यह दिसंबर आपको पूर्ण करना है। कुल मिलाकर के 2026 आपके लिए औसत रहने वाला, यदि मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो 60% आपको उन्नति और 40% आपका सामान्य वर्ष है बीतने वाला है।